नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नदियों से संबंधित जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, नदियों से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पुलिस कांस्टेबल में, एमपीपीएससी प्री में, स्टेनोटाइपिस्ट में, कौशल विकास संचालनालय जो भर्ती हुई थी उसमें, लेबर इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, तमाम एग्जाम जो मध्य प्रदेश में हुई है एग्जाम, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नदियों से बन सकते हैं वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहे ऑडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि धार किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, धार नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो दोस्तों, कुमरा जो जगह है बेतवा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2012 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट आगे हम देखें कि छिपरा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो दोस्तों, ये छिपरा नदी जो है इंदौर जिले से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है। तो ओंकारेश्वर, झाबुआ, जबलपुर। तो दोस्तों, सभी जो है ये नर्मदा नदी के निकट पर स्थित है शहर है। ओंकारेश्वर, झाबुआ और जबलपुर, उपरोक्त सभी। लोअर डिवीजन क्लर्क 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, सिंध नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी नदी नहीं बहती है। तो पार्वती, सिंध, सोन, गंगा, यमुना। तो दोस्तों, गंगा यमुना नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से है। तो दोस्तों, बैतूल से है, मुल्ताई नामक जगह से। एमपीपीएससी 2003 में पूछा गया है प्री एग्जाम्स में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में पूछा गया है। पुलिस आरक्षक 2017 में पूछा गया है। कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन, चंबल नदी कहां से निकलती है। तो चंबल नदी दोस्तों महू के निकट जानापाव पहाड़ी से निकलती है, इंदौर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है। तो दोस्तों, छिंदवाड़ा नहीं है, मंडला, महेश्वर, होशंगाबाद ये सभी है। नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। तो दोस्तों, नर्मदा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैतूल जिले में कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है। तो दोस्तों, ताप्ती नदी का होता है। एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि चंबल नदी का प्रवाह निम्न में से किन राज्यों से होता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 राज्यों से चंबल नदी का प्रवाह होता है। नेक्स्ट एग्जाम है क्वेश्चन है कि महेश्वर यानी कि महेशमती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी गिरती है। आबकारी आरक्षक परीक्षा जो हुई थी 2012 उसमें पूछा गया है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2017 में दोस्तों। लेबर इंस्पेक्टर में पूछा गया है। एमपीएसआई 1997 में पूछा गया है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो चंबल, गंगा, बेतवा। तो दोस्तों, नर्मदा नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है। तो दोस्तों, सोनकच्छ बसा हुआ है। अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों, सोन में जो है सोन नदी है जो अमरकंटक ओर से निकलती है, यानी कि उसके साथ में सोन और नर्मदा भी वहीं से निकलती है। नेक्स्ट, इस स्थान में 2 नदियां निकलती है। तो अमरकंटक से निकलती है 2 नदियां। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य में है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। तो सोन नदी नहीं मिलती है। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत है तो अमरकंटक से निकलती है। एमपी पुलिस 2016 में पूछा गया है। सब इंजीनियर 2016 में पूछा गया है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया है। जेल प्रहरी 2009 में पूछा गया है। पटवारी 2008 में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत क्या है। तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक दोस्तों पहले शहडोल जिले में आता था, अब अनूपपुर जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हैं। तो नदियां क्या करती है, अरब सागर में जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है नर्मदा और ताप्ती। तो हिंद महासागर में मिलती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त जितनी भी मध्य प्रदेश की नदियां हैं, जो छोटी मोटी नदियां हैं, वो दूसरी नदियों में मिल जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो महानदी, ताप्ती, नर्मदा, बेतवा। 2010 में एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है, तो महानदी है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे पर है। जेल पहरी 2009 और 2015 में पूछा गया है। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है कि ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो शिप्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो वर्धा नदी नहीं मिलती है। बेतवा नदी का उद्गम स्थान दोस्तों कहां पर है? तो कुमरा गांव है। नेक्स्ट, तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। आईटीआई में कौशल विकास संचालनालय जो भर्ती परीक्षा होती है 2016, उसमें भी पूछा गया है तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों रामघाट उज्जैन में पड़ता है और उज्जैन में दोस्तों शिप्रा नदी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों नर्मदा नहीं बनाती। एमपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ये डेयरी फेडरेशन भर्ती 2016 में पूछा गया। एमपीपीएससी प्री जो हुई थी 2013 उसमें पूछा गया है। और यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में देखते हैं कि कपिलधारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात ये है कि ये सबसे ऊंचा था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए दोस्तों तो ये बहुटी जलप्रपात है जो रीवा में है और 139 मीटर ऊंचा है। तो अभी यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, चचाई जलप्रपात ये ऑप्शंस में रहेगा कि सबसे ऊंचा आने पहले, लेकिन वर्तमान में दोस्तों बहुटी जलप्रपात है जो रीवा में है, 139 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि पार्वती नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सीहोर जिला है। मंडला किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। चतुर्श्रेणी 2015 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बेतवा नदी पर है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो ओरछा है। एमपीपीएससी प्री 2014 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी जलाशय पर बना हुआ है। ये जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो एमपीपीएससी 2016 में प्री में पूछा गया है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार है, जबकि दुग्धधारा, चचाई और कपिलधारा ये नहीं है। नेक्स्ट, भेड़ाघाट दोस्तों जबलपुर में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात है वहां पर। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी दोस्तों नर्मदा है। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है। लेबर इंस्पेक्टर 2017 में, जेल प्रहरी 2015 में, प्लाटून कमांडर होमगार्ड जो है उसमें 2014 में, एमपीपीएससी और एमपीएसआई जेल प्रहरी 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों हम कि विदिशा जो विदिशा है किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये बेतवा नदी पर स्थित है। पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है 2017 के एग्जाम्स में। पुलिस एमपीपीएससी प्री में पूछा गया 2010 में। नेक्स्ट, चंबल नदी के आसपास के चारों बांधों में नहीं था। चंबल नदी के आसपास के चारों बांधों में नहीं था। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, इंदिरा सागर। तो दोस्तों चंबल नदी के आसपास चारों बांधों में नहीं था, मतलब क्या? गांधी सागर भी चंबल नदी पर बना है, राणा सागर भी बना है, कोटा का बांध भी बना है, जवाहर सागर भी बना है। इंदिरा सागर जो है ये नर्मदा नदी पर बना है, पुनासा और नर्मदा नगर और ओंकारेश्वर में। नेक्स्ट, नर्मदा नदी कहां से आरंभ होती है? नर्मदा नदी तो अमरकंटक से निकलती है। चंबल नदी का कहां से आरंभ होता है? तो दोस्तों जनापाव पहाड़ियों से आरंभ होता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को इसलिए कहा जाता है कि गंगा सबसे प्रदूषक नदी है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे प्रदूषक नदी बेतवा है, इसलिए मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालवा की गंगा दोस्तों शिप्रा नदी को कहा जाता है, क्योंकि मालवा में सबसे प्रदूषित नदी शिप्रा नदी को माना जाता है। नेक्स्ट, कालियादेह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, शिप्रा नदी किस में विलीन हो जाती है? तो दोस्तों चंबल नदी में विलीन हो जाती है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। आगे दिया गया है नदी तमसा, जिसको तावन भी बुलाया जाता है, कहां से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों तावन और तमसा नदी जो है ये सतना नदी में है। नेक्स्ट, स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? तो स्वर्ण नदी सोन नदी को कहा जाता है, जिसमें सोने की धातु पहले उत्पन्न होती थी। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। एनएम ट्रेनिंग जो चयन परीक्षा होती है एनएम की, वो दोस्तों उसमें 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों दूसरी पहले नंबर पर और रहेगी दोस्तों सबसे बड़ी नदी जो लंबी है नर्मदा नदी। दूसरे नंबर पे दोस्तों चंबल नदी है। नेक्स्ट, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो भगवान शिव की पुत्री दोस्तों नर्मदा नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो कोटी, चचाई, स्नेह और सहस्रधारा। सहस्रधारा दोस्तों नर्मदा नदी पर है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हान दाया तट सहायक नदी है। तो बेनगंगा नदी की पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दुहादार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर देखा जाता है। आबकारी आरक्षक परीक्षा 2012 में पूछा गया है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है कि दुहादार जलप्रपात जबलपुर कौन सी नदी पर देखा जाता है? तो नर्मदा नदी पर देखा जाता है। नेक्स्ट, सोन नदी किसमें है? तो गंगा बेसिन में है। ये भी पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, प्राणहिता किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वर्धा एवं वेणगंगा नदियों का संगम को दोस्तों हम कहते हैं प्राणहिता। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात किस जिले में है? दोस्तों रीवा में है। एमपीपीएससी प्री एग्जाम्स में पूछा गया है 2009 में। मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? तो चंबल नदी है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, नदियों तथा उनके उद्गम स्थल के आधार पर सही जोड़े को पहचानिए। गंगा पटना, गोदावरी बस्तर, नर्मदा अमरकंटक, महानदी अरावली। तो नर्मदा अमरकंटक जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में से निकलती है? तो दोस्तों विदिशा से निकलती है। जेल प्रहरी 2015 में आया है। वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? तो ताप्ती जो दक्षिणी सीमा को बनाती है दोस्तों, ये बैतूल के मुल्ताई से निकली है और जाकर अरब सागर में गिर जाती है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया है। तवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो दोस्तों होशंगाबाद जिले से तवा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है? तो दोस्तों सोन नदी का अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा का भी यही से हुआ है। जेल प्रहरी 2015 में पूछा गया। रजत जलप्रपात भारत के किस स्थान से है? तो दोस्तों रजत जलप्रपात दोस्तों पचमढ़ी से है। नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है? तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी दोस्तों पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं। ऐसी नदी का नाम बताना है जो दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो वेनगंगा जो है वह गोदावरी नदी की क्या है? उपनदी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम। ये नदी जो कि देवास में है और ख्यूनी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों बालगंगा नदी। नेक्स्ट, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फेरी फॉल्स भी कहा जाता है। साख नदी पर ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है तो तिगरा बांध पे। नेक्स्ट, सोनेर सहायक नदी है तो किसकी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी की सहायक नदी है सोनेर। कवारी नदी जिला किस जिले से होकर बहती है? तो दोस्तों मुरैना से कवारी नदी निकलती है। नेक्स्ट, जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो दोस्तों अजयगढ़ पन्ना जिले में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम केन नदी को देख सकते हैं। नेक्स्ट, नदी बनास सहायक नदी है चंबल की। उत्तर और दक्षिणी भारत के पारंपरिक सीमा नदी थी। तो दोस्तों उत्तर और दक्षिणी भारत के पारंपरिक जो सीमा नदी थी वो नर्मदा थी। नेक्स्ट, किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मांधाता का मंदिर भी बना हुआ है? दोस्तों नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों सतना में प्रमुख कौन सी नदी बहती है? सतना ही। बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो सतना नदी। नेक्स्ट, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। वर्तमान एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरता है। नर्मदा, इसलिए नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है दोस्तों। नेक्स्ट, वेत्रावती नाम किस नदी को दिया गया है? तो बेतवा को दिया गया है। नेक्स्ट, नदी जो कि गहरी घाटियों और सकरी घाटियों जो नालों का निर्माण करती है वो कौन सी है? तो चंबल नदी। चूलिया दोस्तों क्या है? सहायक नदी, शाखा, त्री व झरना। तो झरना है। नेक्स्ट, जब हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें वैकल्पिक व्यवस्थित हो तब नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां
इन चट्टानों के माध्यम से प्रभावित होती है और शाफ्ट चट्टानों को नष्ट करने की कोशिश करती है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? तो इस सुविधा को दोस्तों आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्लॉक पर्वत, झरने, उतार, दरार पहाड़ियां। तो दरार पहाड़ियां या भ्रंश घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट, जामनी नदी कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो सागर में उत्पन्न होती है। मान नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, जब आप मध्य प्रदेश में यात्रा करते हैं तो मुरम नाला आपको कहाँ मिलता है? तो दोस्तों मुरम नाला बाला घाट में मिलता है। नेक्स्ट, किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से मिलती है? तो दोस्तों बेतवा नदी यमुना से हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट, हलाली जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? उसे पहले क्या कहा जाता था? तो हलाली जलाशय दोस्तों हलाली जलाशय जिस नदी पर बना है उसे पहले दोस्तों थाल कहा जाता था। नेक्स्ट, कपिल धारा, मंदार, धुआंधार में क्या समानता है? क्योंकि ये सभी दोस्तों क्या है? झरने हैं। कुंवारी एक है, तो कुंवारी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, सिंध नदी की सहायक है ऐसा माना जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का दोस्तों चमरवती कहा जाता है या चर्मवती कहा जाता है। नेक्स्ट, चंबल, जामनी और कुंवर इस नदी के द्रोणी का एक हिस्सा है गंगा। कछुओं की जो दुर्लभ प्रजातियां है दोस्तों वो कहाँ पर पाई जाती है? कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां दोस्तों सोन नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई लोधी सागर किस नदी क्षेत्र में स्थित है? तो नर्मदा नदी क्षेत्र में स्थित है। बरगी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों चंबल नदी की एक सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। जो बरगी बांध बना होगा रानी अवंतीबाई बांध जो जबलपुर में है, तो बरगी नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट, गंगा द्रोणी किस ओर नहीं बहती है? तो छिंदवाड़ा की ओर गंगा द्रोणी नहीं बहती है। नेक्स्ट, पेच एक नदी है जो कि गोदावरी नदी से जुड़ती है। नेक्स्ट, वेणगंगा एक नदी है जो बहती है दक्षिण की ओर। माही नदी नेक्स्ट, माही एक नदी है जो बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। 3 नदियों को दोस्तों याद रखना है, नर्मदा, माही नदी और ताप्ती नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली 2 नदियां हैं तो यमुना और चंबल। नेक्स्ट, केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो दोस्तों केवई और जोहिला नदी में दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ी है। नेक्स्ट, खान और गंभीर है, दोनों सहायक नदियां हैं खान और गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों हम, तो वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है जामनी नदी। चंबल नदी किस में जाकर मिलती है? तो दोस्तों यमुना नदी में मिलती है। पुलिस आरक्षक 2016 में क्वेश्चन में आया है, एग्जाम्स में पूछा गया है। बीना और धसान किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों बेतवा नदी। बीना और धसान है वो बेतवा नदी की सहायक नदियां है। काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो काली सिंध नदी दोस्तों देवास जिले से निकलती है। इंदौर किस नदियों का संगम की जगह है? तो कौन कौन सी नदियों का संगम की जगह है? तो दोस्तों खान और सरस्वती नदी जो है ये इंदौर से निकलती है, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, एक प्रमुख शहर जिसमें शिप्रा नदी गुजरती है तो उज्जैन, ये भी पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों कंचन घाट जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, मालवा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शन है, चंबल, नर्मदा, पार्वती, माही, पार्वती, महानदी, शिप्रा, चंबल, पार्वती, चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा और पार्वती। दोस्तों ये राइट आंसर रहेगा कि मालवा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों चंबल, माही, शिप्रा, बेतवा, पार्वती। नेक्स्ट, मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम क्या है? नर्मदा और सोन, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो दोस्तों सोन नदी में मिलती है। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियां हैं? तो शिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी का जो मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 1077 किलोमीटर है। नेक्स्ट, कोपरा, व्यारमा और वियरना, कोपरा, व्यारमा, वियरना सब सहायक नदियां किसकी है? केन नदी की है। दोस्तों पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है, कांस्टेबल 2017 की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी के ऊपर स्थित है? तो दोस्तों तवा नदी पर है।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। महेश्वर में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महेश्वर है, महेश्वर में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या है? नर्मदा। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर है। और एक 2017 की एग्जाम में पूछा गया है, पुलिस कांस्टेबल 2017 में सूबेदार, प्लाटून कमांडर और पुलिस उप निरीक्षक, ये जो एग्जाम हुई थी भर्ती परीक्षा संयुक्त रूप से 2016 में, इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओंकारेश्वर। नेक्स्ट, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है, इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। तो दोस्तों जबलपुर में। नेक्स्ट, कौन सी नदियां राज्य के पूर्वी से पश्चिम हिस्से को ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, किस झरने को स्थानीय स्तर पर फाल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है? तो दोस्तों जमुना प्रपात को हम क्या कहते हैं? फाल्स कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदियां राज्य के पूर्वी से पश्चिम हिस्से की ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती है और किस में जाकर मिल जाती है? तो यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट, किस नदियों के संगम के द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो नर्मदा और तवा। नेक्स्ट सॉरी, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती है और किस में शामिल हो जाती? तो अरब सागर में। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है? तो शिप्रा नदी। ताप्ती नदी की बात करें, कहां से निकलती है? तो मुल्ताई से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई लोधी सागर किस नदी क्षेत्र में है? तो दोस्तों नर्मदा नदी क्षेत्र में मानी जाती है। नेक्स्ट सॉरी, हम आगे देखते हैं।